आर्यभट्ट ने, कितने कारामीर ने, भास्कराचार्य ने, सिद्धराचार्य ने वेद से प्रेरणा लेकर वेद के ही मंत्र बोले थे। वो जो मंत्र बोला शुरू में द्वादशारम जो प्रध्या, ये वेद ऋग्वेद के मंत्र है। मैंने अपने पुस्तक में इसकी भी व्याख्या की है। तो ये वेद मंत्रों के आधार पर सूर्य सूत्रों ने और तमाम गृह सूत्रों ने, धर्मशास्त्रों ने कैसे प्रेरणाएं प्राप्त की थी। लेकिन मध्यकाल एक ऐसा आता है भारत में जिसके कारण केवल शास्त्रों का पठन पाठन तो बंद ही हो गया, आज ग्रंथ के पठन पाठन तो बंद ही हो गया, अनार्स ग्रंथ इतने चल पड़े, पौराणिकता इतनी चल पड़ी कि हिंदू धर्म, जिसको आज हिंदू धर्म कहते हैं, वो पाखंड के घेरे में आ गया, अंधविश्वास के घेरे में आ गया। वैदिक सभ्यता और वैदिक संस्कृति नष्ट प्राय हो गई और उसका सबसे बड़ा आवश्यक जो दुखद परिणाम हुआ कि देश गुलाम हो गया। देश गुलाम हुआ, पराधीनता की बेड़ियां हजारों साल तक रही, 1500 साल तक तो बिल्कुल गुलाम रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा है कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम देश हिंदुस्तान है, भारत, इसका हम गर्व कर सकते। जिस देश में वेद जहां प्राप्त हुए, जहां महाभारत रामायण जैसे आख्यान और महाकाव्य लिखे गए, जहां प्राचीनतम दर्शन के ग्रंथ 6 दर्शन आए, जहां वेदांग और रूपांग की कल्पना हुई। लेकिन यह भी दुनिया का दुर्भाग्य है कि दुनिया का कोई भी ऐसा देश भारत जैसा भागा नहीं रहा जो इतने लंबे समय तक गुलाम रहा। ये लंबे समय की गुलामी का कारण यह है कि हम आज ग्रंथों से दूर हुए। मैं विषय पर आता हूं। इस आज ग्रंथों का पठन पाठन हो, प्राचीन वेदों का पठन पाठन हो, इसके लिए स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल खोला। मैं अभी शास्त्रार्थ से लौट रहा हूं। कुछ दिन पहले मैं अजमेर में था शास्त्रार्थ करना, और शास्त्रार्थ ये भी ऋषि ध्यान में परंपरा। अभी पिछले साल भारत सरकार के हिमाचल में है शोध संस्थान, आप जानते हैं, जहां की डॉक्टर बी भारत तलवार ने पुस्तक लिखी थी सत्याग्रह प्रकाश के खिलाफ, वामपंथी लेकर, और उसी के ऊपर डॉक्टर राम प्रकाश ने भी एक पुस्तक लिखी सत्याग्रह प्रकाश पर, वो भी शिमला में लेक्चर देकर के भारत सरकार की संस्था। इस साल उसने ये काम किया, उस संस्थान ने, उस स्वायत्त शासित संस्था है, कि शास्त्रार्थ की परंपरा हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से रही है। आप सब जानते हैं, मंडन मिश्र, शंकराचार्य और पुराने काल में जाने कितने शास्त्रार्थ होते थे। इस आधुनिक युग में सबसे शास्त्रार्थ परंपरा को किसने पुनर्जीवित किया? तो उन्हीं लोगों ने कहा, उसके निर्देशक सब पौराणिक हैं, लेकिन उन लोगों ने सही बात कही कि आधुनिक युग में शास्त्रार्थ परंपरा का पुनरुद्धार स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो सबसे महत्वपूर्ण शास्त्रार्थ है, 4 घंटे तक हुआ, संस्कृत में, दोनों सब भाषा इसमें संस्कृत थी, और 1869 ईस्वी में हुआ। 16 नवंबर 1869 ईस्वी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी 1926 विक्रमी। उस समय महात्मा गांधी केवल 1 महीना 14 दिन के बालक थे। 1869 है ना, 16 नवंबर, तो ये बता रहा हूं कि कितना पुराना, 150 साल ऊपर हो गया। तो उसको कहा गया जो आज हमारे संस्कृत साहित्य के जो सबसे माननीय विद्वान है, आज संस्कृत के बड़े दिग्गज जो बैठे हुए हैं, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी, 175 पुस्तकें हैं और 3 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, और प्रतिदिन बोल रहे हैं जूम पर, पूरी नाट्य परंपरा, पूरा छंदों पर, कविता पर, साहित्य पर, फारसी भाषा पर दुनिया भर का लेक्चर दे रहे हैं। उनसे लेक्चर करवाया कि स्वामी दयानंद का काशी शास्त्रार्थ पर लेक्चर करवाया। तो बहुत अच्छा लगा जब प्रोफेसर ने, जो कि आज समाधि नहीं है, लेकिन उस प्रोफेसर ने 1 घंटा भाषण दिया स्वामी दयानंद के काशी शास्त्रार्थ पर। मैं तो सुन नहीं पाया, उस जूम के माध्यम से मेरे बेटे ने सुना और कहा, पापा ये भाषण जो हुआ है इसमें आपको कमेंट करना चाहिए, क्योंकि आप इसमें के विशेष तज्ञ हैं। तो हमने प्रोफेसर त्रिपाठी का समय लिया, दूसरे दिन 2 दिन बाद उन्होंने समय दिया, और मैंने कहा, सर आप भाषण बहुत अच्छा दिए, लेकिन उसमें कई त्रुटियां हैं, आप मैं कुछ बताऊं तो बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या क्यों बुरा मानूंगा? सत्य को जानना चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे कि मैं बोलता रहा और वो 46-47 मिनट मैंने देखा, उसको भी टेप मेरा बेटा कर रहा था, 46 मिनट तक काशी शास्त्रार्थ में उनके बोलने में क्या त्रुटि हुई मैं बताता रहा, और वो धैर्य से सुनते और कहा कि इसको जब बुक फाड़ मैं दूंगा, इसको पूरे इसमें जोड़ दूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि शास्त्रार्थ परंपरा को हम पुनर्जीवित करें, हम नहीं करें कौन करेगा? स्वामी दयानंद ने शुरू किया था। आज 2-3 बातें बता दूं, हल्की फुल्की है, लेकिन कितना मैंने परिश्रम किया है, मैं अपनी प्रशंसा में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं। पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति इस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वो कुलपति रहे हैं, इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं, और इतिहास की भाषा भी साहित्यिक हो सकती है। जहां तक मैंने पढ़ा है, पिछले 100 सालों के अंदर हिंदुस्तान में जो इतिहास की किताबें लिखी गई,
हिंदी में जितनी भी किताबें लिखी गई इतिहास पर, आधुनिक इतिहास में चाहे मध्य इतिहास में, इतनी साहित्यिक, ललित, सरल, सहज भाषा किसी की नहीं है जो प्रोफेसर इंद्रजीत वाचस्पति के इतिहास में बनी, जो आपके प्रथम स्नातक हैं। और ये तब से वो गुरुकुल में पढ़ रहे थे इंद्रजीत, जब इस गुरुकुल का जन्म ही नहीं हुआ था। ये गुरुकुल पहले गर्भावस्था में 1900 ईस्वी में गुजरावाला में था। गुजरावाला लाहौर के पास है। और 1901 में उस समय 20 विद्यार्थी हो गए थे, जिसमें 2 इंद्रजी भी थे और हरिश्चंद्र जी थे, और दोनों स्वामी श्रद्धानंद के पुत्र। तो वो इंद्रजी ने, देखिए जब कोई काम होता है तो जैसे मकान बनता है तो मकान के ऊपर छत पर जाइए तो सीढ़ी पर चढ़नी पड़ती है, एक सीढ़ी के बाद दूसरी बात तीसरी बात चौथी। जो सबसे ऊपर वाला सीढ़ी, मान जो सीढ़ियों कई लोग बनाते हैं, तो सबसे ऊपर बनाने वाला सीढ़ी महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है जिसने नीचे से सीढ़ी बनाए। इसीलिए इतिहास के ग्रंथों में भी गलतियां हो जाती हैं, और उन गलतियों का जैसे आप साइंस में, विज्ञान में, गणित में, भाषा में, व्याकरण में नए अध्ययन करते हैं, नए अनुसंधान करते हैं, पुरानी गलतियों को ठीक करते हैं, ऐसे हम लोग भी इतिहास की गलतियों को भी ठीक करते हैं। यदि मेरा विषय इतिहास नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुद इंद्रजीत ने जो स्वामी श्रद्धानंद का जो बारे में लिखा गया, और खुद मैंने आज भी देखा आपके हवन के उसमें भी, किसी से पूछा जाए कि स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म कब हुआ, मैं तो कहानी का प्रोडक्ट नहीं हूं, लेकिन जो आपकी पुस्तकों में लिखा है वो लिखा है 1856 लिखा, गलत अकेले गलत है, और सबने लिखा। ये गलती हो गई, गलती को तो ठीक नहीं करती, एक गलती हो गई इंद्रजी से। इंद्रजी ने आर्य समाज का इतिहास लिखा, उस आर्य समाज के इतिहास में स्वामी श्रद्धानंद का जन्म हुई 1856। एक गलती हो गई, लोग उसमें मक्षिका स्थान है, मक्खी पर मक्खी मारते हुए आज तक वो लिखते चले जा रहे हैं। स्वामी श्रद्धानंद की ने स्वयं लिखा है मेरा जन्म कब हुआ, लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि 1913 उन्होंने विक्रम का प्रयोग किया, और स्वामी श्रद्धानंद के काल में विक्रम संवत का प्रयोग होता था। हिंदी साहित्य के विद्वान लोग बैठे हुए, हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कहीं ईस्वी का प्रयोग नहीं, ईस्वी है ही विक्रम संवत का लिखते। और आज विक्रम संवत कहो तो किसी को समझ नहीं आता जब तक उसको कन्वर्ट न करो ईस्वी संवत। तो स्वामी श्रद्धानंद ने स्पष्ट लिखा कि 1913 विक्रम संवत में फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, जिसको शिवरात्रि कहती है, उस दिन मेरा जन्म हुआ, स्वयं लिखा है। और कल्याण मार्ग का प्रतीक का मैंने संपादन किया है, बहुतों ने संपादन किया, मेरे संपादन को ज्यादा अच्छा मानते हैं, लेकिन मैंने किया। और कुलपति जी भी, मैं गया कुछ दिन पहले तो उनकी डेस्क पर मेरी वाली संपादित थी, और मुझी को भेंट दे रहे थे, हमने तो मैंने खुले किया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आश्चर्य करेंगे, आप पंचांग निकालिए, अब पंचांग निकालिए, मैंने 200 वर्षों का पंचांग निकाला हुआ है। अब देखिए उसमें 1913 विक्रम फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन क्या था, 22 फरवरी 1857 था। 22 फरवरी 1857 रविवार दिन था। और क्यों गलती हो गई? गलती देखिए, एक स्वामी श्रद्धानंद के साथ नहीं हुई है, यह गलती नारायण स्वामी के साथ है, यह गलती महर्षि दयानंद के साथ है। क्योंकि ये जो विक्रम संवत है उसका 10 महीना रहता है एक ईस्वी में, थोड़ा अनुसंधान की बात इतिहास में बता दें, और 2 महीना रहता है दूसरी ईस्वी में। जैसे ये जो 2022 चल रहा है, ये 2022 भी चल रहा है, जनवरी से चल रहा है, नहीं चल रहा, और ये चल रहा है, और जो संवत कौन सा चल रहा था, 2078, जनवरी में 2078 था और जनवरी में 2022 था। लेकिन यही अप्रैल में 2 अप्रैल में क्या हो गया, 2078 हो गया 2079। तो 2078 के जनवरी से कन्वर्ट जब उधर पहले करेंगे दिसंबर में, तो कितना घटाएंगे, 57, और जब इधर घटाएंगे आप तो कितना घटाएंगे, 56। तो लोगों ने क्या किया, सीधे 1913 से 57 घटा दिया, और 57 घटाने के बाद दिया 1856। गलत हो गया, वो तो कहीं गया नहीं, इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है। आप देख लीजिए, पंचांग देख लीजिए आप, आजकल तो लोग मोबाइल में, पता नहीं हम तो आता नहीं मोबाइल, लेकिन उसमें भी पंचांग बनाए हुए लोग करते हैं, देख लीजिएगा, ये तिथि करेक्ट करा दीजिएगा, आप कई जगह छपी है, इसको करेक्ट करा दीजिए। ऐसे नारायण स्वामी यही 1856 छाप रखी है ना, 57 लिखा है, तो ठीक है, क्या लिखा है 56, अब ये ठीक कर दीजिए। ऐसे ही नारायण स्वामी ने कहा था कि मेरा जन्म हुआ 1922 विक्रम संवत माघ शुक्ल पंचमी को। सारे किताबों ने अभी नारायण स्वामी का निकला है वानप्रस्थ आश्रम से 3 लेख छपे,
दिनेश चंद्र शास्त्री, कोई बुरा न माने तो सभी गलती कर रहे हैं तो क्या करिएगा, शोभा रानी छाबड़ा और उनके पांडे जी और भी उनकी किताबों में सब लिखा रखा। क्या लिख रखा? 1865 माघ शुक्ल पंचमी 1865 नहीं है, 1866 है, 21 जनवरी है और दिन रविवार। यही गलती स्वामी दयानंद के साथ। स्वामी दयानंद ने लिखा, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल अलकाट मैडम एलवेस्की ने कहा कि स्वामी जी आप अपनी आत्मकथा लिखिए, कुछ जीवनी बताइए, लेकिन आप एक बहुत बड़े प्रकाश यति हुए, बहुत पुराने संत हैं, उन्होंने लिखा है कि भारत में सन्यासियों की परंपरा रही है कि अपना देश और अपना काल बताते नहीं, लेकिन इतना पीछे पड़ गए कर्नल अलकाट, रहने वाले थे अमेरिका के, इतना बड़ा सन्यासी, इतना बड़ा पुनरुद्धारक है, क्रांतिकारी है, केवल वेद भाष्य कर रहा है और सत्यार्थ प्रकाश लिख रहा है, संस्कार विधि लिख रहा है, भूमिका लिख रहा है, पंडितों को वेद भाष्य करा रहा है, शास्त्रार्थ कर रहा है, शंका समाधान कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, चिट्ठियां लिख रहा है। एक मिनट इस व्यक्ति का कीमती है। इस व्यक्ति जब चला जाएगा तो इसके बारे में लोग जानना चाहेंगे कि कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, इतिहास तो वो पीछे पड़ा, विदेशी व्यक्ति इतिहास के पीछे पड़ा। स्वामी जी पीछे पड़ा, स्वामी जी ने कहा कि मेरे पास एक यही काम होता तो लिख देता, मेरे पास इतना काम है कि क्यों क्या मैं इस पर लिखूं, लेकिन इतना पीछे पड़ गया तो स्वामी जी 3 बार में 3 2 पेज 2.5 पेज 3 बार कुल मिलाकर 8-9 पेज में उसको लिख के भेजा अपनी आत्मकथा। तो पूरी कहानी नहीं गाऊंगा। उन्होंने तो इतनी चर्चा की कि मेरा जन्म 1881 संवत में हुआ विक्रम। अब देखिए कि रिसर्च कैसे होता है, और विषय के रिसर्च वालों को भी थोड़ा इतिहास वाला रिसर्च बताओ। केवल 1881 विक्रम संवत बतलाया और आगे घटनाएं नहीं। जब मैं 5 वर्ष का था तो मेरा अक्षरारंभ कराया गया, 8वें वर्ष में जो पवित्र हुआ, 14वें वर्ष की अवस्था की आरंभ तक शिवरात्रि हुई और 16वें वर्ष में मेरी बहन की मृत्यु हो गई, 19वें वर्ष में मेरी चाचा की मृत्यु हो गई, 20वें वर्ष में मेरा माता पिता ब्याह कर देना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा विवाह नहीं करूंगा, मुझे पढ़ना है। तो बहुत मुश्किल से मुझे बगल के गांव भेज दिया, काशी नहीं भेजा, वहां जाकर भी कह दिया कि मुझे विवाह नहीं करना है, तो मुझे घर बुला लिया। तब तक घर में 21वां वर्ष भी पूरा हो गया और 1 महीना विवाह की तैयारी में लगा। मैं देखा कि बिना विवाह किए बिना लोग छोड़ेंगे नहीं, तो गुपचुप मैं घर से निकल पड़ा। तो गुपचुप जो निकला तो उसका संवत लिखा 1903। देखिए इतनी घटनाओं के आधार पर विद्वानों ने काम शुरू किया कि क्या ऋषि ध्यान की आज कथा के इन लाइनों के आधार पर क्या उनकी जन्मतिथि निकाली जा सकती है? निकाला लोगों ने। स्वामी आत्मानंद सरस्वती, आचार्य विश्वेश्वरैया जी, पंडित वैद्यनाथ शास्त्री, प्रोफेसर भीमसेन शास्त्री, ऋषि मित्र शास्त्री, तमाम विद्वानों की कमेटी बैठी और 4 साल तक इसी पर अनुसंधान होता रहा कि निकाला जाए और निकाल दिया। और उसकी पूरी प्रक्रिया बताऊं तो बड़ा टाइम लगेगा। अंत में निकला क्या कि स्वामी दयानंद का जन्म फाल्गुन बजी दसवीं 1881 विक्रमी और अंग्रेजी तारीख से करेंगे तो 12 फरवरी 1825 शनिवार। एक प्रमाण और मिला था जिससे निकला। कैसे निकला? स्वामी जी के शिष्य थे, उनका नाम था ज्वालादत्त। कई शिष्य थे, उसमें एक शिष्य थे ज्वालादत्त शर्मा। इसलिए जो संस्कार विधि आप पढ़िएगा तो ओरिजिनल संस्कार विधि छापा है रामलाल कपूर ट्रस्ट ने। रामलाल कपूर ट्रस्ट का प्रकाशन खरीदिएगा, स्वामी दयानंद का ग्रंथ पढ़ना है, समझना है, रिसर्च पूर्वक पढ़ना है। तो साधारण पढ़ना है तो चाहे किसी का पढ़ लो, मैं किसी प्रकाशक का प्रचारक नहीं हूं, लेकिन सही बात बता रहा। तो उसमें लिखा है पंडित ज्वालादत्त भीमसेन सर्वनाम संशोधिता। तो ज्वालादत्त ने स्वामी दयानंद के जीवित रहते ही एक श्लोक लिखा था और वो भारत दुर्दशा प्रवर्तक में, उस पत्रिका का नाम था भारत दुर्दशा प्रवर्तक। तो स्वामी दयानंद का ये कौन सा, ये ठीक ठाक नहीं है, भारत दुर्दशा प्रवर्तक। स्वामी दयानंद का ये ठीक नहीं है, तो क्या कर दे? उसके संपादक गणेश प्रसाद ने पूछा तो स्वामी ने कहा इसका कर दो भारत सुदशा प्रवर्तक। कितना पॉजिटिव नाम, बढ़िया नाम। तो उसमें उन्होंने श्लोक लिख दिया, छोड़ी भाहिनी रविंद्र वैक्रमे वत्सरेया। और क्या लाइन का माता कांसा छंद है, उसका भाव यही है कि 1881 विक्रमी में दक्षिण देश में स्वामी पैदा हुए, जो मूल नक्षत्र में पैदा होने के नाते इनका नाम मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, ये लिखा। और मूल नक्षत्र में पैदा हुए तो लोग काठियावाड़ गए, टंकारा गए, पता लगा क्या कि उस काल में जो व्यक्ति मूल नक्षत्र में पैदा होता था उसके नाम में मूल लगा दिया जाता था। नहीं लगाया जाएगा तो लड़का मर जाएगा।
होता है ना, पहले हमारे बचपन में होता था कि जो लड़का पैदा हुआ मूल नक्षत्र में तो दूर शांति को, और नहीं तो क्या पता नहीं क्या हो जाएगा, बाप मर जाएगा, माँ मर जाएगा। कई लोग गोबर से माल फैला के रख देते थे, जब वो गोबर को रखो, फेंकना नाम रखो, गुगड़ा नाम रखो, गोबरा नाम। तो होरी जो कहानी है ना उसकी गोदान, उसका लड़के का नाम क्या है, होरी का गोबर। तो ये इस प्रकार की चीजें थी। तो कैसे कैसे पता लगाते लगाते बड़ी बताने लगेगा तो कई घंटे लगेगा, इसी पर साथ साथ करके आ रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि ये पता लग गया कि मूल नक्षत्र, और स्वामी जी कह रहे हैं कि 21 साल मेरा घर में ही पूरा हुआ। जब बुला लिया बगल वाले गांव से, तब मेरा 21वां वर्ष पूरा हो गया। 1 महीने में विवाह की तैयारी हो गई, फिर मैं भागा तो 1903 संवत था। तो पंडित लेखराम, देखिए क्या क्या मान, पंडित लेखराम ने सोचा 1896 के अंदर कि स्वामी जी जब घर में बुलाए गए तो 21वां वर्ष पूरा हो रहा है, और जब शिवरात्रि हो रही है तो कह रहा है 14वें वर्ष की अवस्था के आरंभ में शिवरात्रि हो रही है, और घर से निकले तो 1903 संवत हो रहा है। तो 1881 में 1903 को कम करेंगे तो 22 हो जाएगा। लेकिन पढ़ने से पता लगता है कि ठीक 21 वर्ष पूरा हुआ है, 1 महीना विवाह की तैयारी में लगी है, तब निकल गए। अर्थात स्वामी दयानंद का जन्म 1800 विक्रमी के अंतिम मास में हुआ होगा, तब जाकर के 21 साल पूरा होगा 1902 में, और ठीक उसके 1 महीना तैयारी लगेगी, तब चैत्र में घर से निकलेंगे। तो इसलिए ये तय हो गया कि माघ, अधिकतम माघ फागुन में उनका जन्म हुआ होगा। लिख कि स्वामी दयानंद का जन्म माघ अथवा फागुन में होता कि तय होता है। बड़ी भगवत ने इसी की पुष्टि कर दी। फिर से साथ में पूरा पंचांग निकाले, सब देखा तो मूल नक्षत्र जो है 14वें वर्ष, आप जानते हैं शिवरात्रि कब आती है, उसका काल तय है फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। चतुर्दशी त्रयोदशी से ही शुरू हो जाता है, चौदशी तक चलता रहता है। तो 14वें वर्ष की अवस्था का आरंभ है, तो पति दशमी को मूल नक्षत्र है। तो देखिए कैसे कैसे करके फिर तय हो गया। तो कहने का मतलब जो है इस प्रकार की चीजें तय होती हैं। मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, एक दो बात बड़ी मनोरंजक बताता हूँ। हमारे सामने बहनें बैठी हुई है, रोचक बात बताता हूँ। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में जो बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, आपने देखा होगा, पूरे उनकी आप कथा को पढ़िए, पूरी जीवनी को पढ़िए। सत्य विद्यालंकार ने पूरी जीवनी लिखी है। आज कथा तो 35 वर्ष तक की है, लेकिन पूरी जीवनी जो लिखी सत्य विद्यालंकार ने, और तमाम लोगों ने पीछे जीवनी लिखी स्वामी श्रद्धानंद के ऊपर, मैंने पूरा एनालिसिस किया तो मैं इस परिणाम को पहुंचा कि उनके जीवन में 3 व्यक्ति हैं जो सबसे ज्यादा उनको प्रभावित करते हैं। केवल 3। नंबर 1 तो महर्षि दयानंद है, नंबर 2 पर गुरुदत्त हैं, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, और नंबर 3 उनकी पत्नी शिवदेव। क्या बात, जब वो पति ने लिखा है, किसी की पत्नी जो पढ़ी लिखी लगभग नहीं है, ग्रामीण परिवेश की है, उसके भाई बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। पहला 1886 में पहला कन्या गुरुकुल खोलने वाला जालंधर का लाला देवराज की सगी बहन है, उनकी पत्नी शिवदेवी। शादी हो जाती है। श्रद्धानंद मुंशीराम है, श्रद्धानंद मामूली व्यक्ति नहीं है, मत समझिएगा कि श्रद्धानंद मामूली आदमी है। जो स्थान मार्क्स के अनुयायी लेनिन का है, वो स्थान यदि दयानंद को मार्क्स मांगे तो लेनिन है स्वामी श्रद्धानंद उतने ही लंबे जितने स्वामी दयानंद थे। वृद्धावस्था में भी कभी भी झूठने वाले नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि पीटर की मूर्ति बनानी हो तो खोदो, तो रणजीत मैगवाला लिखा है कि श्रद्धानंद की मूर्ति सबसे अच्छी रहेगी। ईसा मसीह का चित्र बना, इतना बड़ा व्यक्तित्व। बेंथम, मिल और डार्विन दुनिया भर का विदेशी स्कॉलरों को पढ़ा था। सारा दिमाग नास्तिकता से भरा हुआ। मंदिर में जाते हैं, देखते हैं कि जाते हैं तो जो पुजारी है, एक महिला ने उसका पैर छुआ, तो पुजारी महिला का हाथ पकड़ लेता है। इनको लगी कि कैसा पुजारी रात नहीं पूजा करा रहा है, इसको हीन आदमी है, तुरंत उनको मारते हैं। 2 नाराजों से 2 महिलाओं की रक्षा करते हैं। हिंदू धर्म से घृणा हो जाती है, ईसाई धर्म में बपतिस्मा लेने पहुंच जाती है। पादरी के चिट हटा देते हैं तो देखते हैं पादरी नल के साथ एक खराब स्थिति में बैठा हुआ। ईसाइयत से घृणा हो जाती है, और कुल मिलाकर पूरे धर्म से ही घृणा होगा। इतना नास्तिकता दिमाग में घुस गया। स्वामी दयानंद से बरेली में मिलते हैं, बाप ने कहा चलो भाषण सुनिए। उन्होंने कहा कि आपको संस्कृत पढ़ा लिखा आदमी क्या भाषण देगा। वहां गए, उन्होंने भाषण सुना रहे, ये तो कलेक्टर सुन रहा है, कमिश्नर सुन रहा है, बड़े बड़े पादरी सुन रहे हैं, हजारों की भीड़ है, और एक भी बात पाखंड की नहीं है, एक भी बात अंधविश्वास की नहीं है।
एक भी बात ऐसी नहीं है तर्क युक्त न हो, न विज्ञान युक्त न हो। फिर पता लगाते हैं कि बाबा करता क्या है। तो किसने कहा बाबा घर में नहीं जाता, बगल किनारे जंगल में कहीं जाता है और रात में कहाँ चला जाता है। तो ये पता लगाते हैं कि जैसे हमने पादरी का पता लगाया, बेईमान पादरी का, धूत का, जैसे पुजारी का पता लगाया, इस बाबा का भी पता लगा कैसा बाबा है। तो पता लगा 3 बजे भोर में उठते हैं, तो भी आ गए 3 बजे और निकले, देखे बाबा भाग रहे हैं, टहलने जा रहे हैं, तो चल रहे हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद ने लिखा है कि स्वामी दयानंद तो पैदल चल रहे थे, लेकिन मुझे दौड़ना पड़ रहा पीछे, जबकि उनकी दोनों उम्र में बहुत बड़ा अंतर है। इतने स्वामी दयानंद बलिष्ठ, और पता लगा इतने दूर दौड़ के गए, फिर आगे पकड़ नहीं पाए उनको, पता नहीं कहाँ स्वामी जी विलीन हो गए। तो दूसरे दिन रात को वहां पहुंच गए जहां स्वामी जी विलीन हो गए, वहीं छिप के बैठ गए। देखिए सत्य के प्रति जिज्ञासा की पराकाष्ठा है स्वामी श्रद्धानंद की। और तब बाबा आता दिखे, तब तक फिर देखे रे बाबा बहुत दूर गए और जाकर के 47 किलोमीटर उधर पद्मासन बैठ गए, 2 घंटा तक योगाभ्यास करे, प्रणाम कर। फिर उन्होंने कहा स्वामी जी आपने मेरे प्रश्न करते, स्वामी जी उत्तर देते। कहते स्वामी जी में आपने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया, लेकिन अभी भी मेरी श्रद्धा परमात्मा के प्रति नहीं। उन्होंने कहा जब तुम्हारे संस्कार जागृत होंगे, परमात्मा जब तुम पर कृपा करेंगे, तब तुम ईश्वर को विश्वासी बनोगे। तुमने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दे दिया। मैंने तो ये कहा नहीं कि मैं तुम्हें ईश्वर पर विश्वास दिला दूंगा। लेकिन स्वामी दयानंद के जीवन में जो पलटा खाता है, हमारे सामने बहने बैठी हुई है, कैसे पत्नी ने उनके जीवन को पलटा। वो शराब पी रहे हैं, शराब मित्रों के साथ बैठ के पीते, मांस खाते हैं। एक दिन शराब पी करके नौकर चढ़ा दिया सीढ़ी को, रात में आ गए, किसी प्रकार चढ़े, नौकर ने चढ़ाया, गए ऊपर बैठ के, तब तक पत्नी ने पूरा कपड़े साफ किए, साफ किया, नए कपड़े बदलवाए, लेटाया, पैर दबाते नहीं। 2:30-3 बजे रात को जब मुंशीराम का आंखें खुली, क्या तुमने भोजन नहीं किया? कैसे करते? आपने भोजन नहीं किया, आज मैं कैसे करता? भारतीय लगना के सतित्व पातिव्रत प्रतिनिधि के मुंशीराम, जिसने सारा वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ा कि इसी तपस्या ये भारतीय नारी कर सकती है कि मैं तो पागल हूं, शराब पी के पड़ा हूं, और ये व्यक्ति मेरे लिए देखा नए कपड़े पहना रखा है, मुंह धुला रखा है, अंदर से एक घटना और आती है। तो उनके प्राणांत होने लगा, 1800 सब भूल रहा, इतना दिमाग में याद रखा, लेकिन है चलते से उन्होंने कहा बाबूजी आप सुंदर हैं, स्वस्थ हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, आपको बहुत पसंद मिल जाएगी, तो शादी कर लीजिएगा, लेकिन मेरे बेटों को ध्यान दें। पत्नी के ध्यान के समय उनकी उम्र 35 वर्ष। आप कल्पना कर सकते हैं उस समय के भारत में कोई व्यक्ति विधुर रह सकता था? राजा राम मोहन राय ने लिखा है, बंगाल का इतिहास था, एक एक व्यक्ति 20-20, 25-25, 100-100 विवाह करता, महिलाएं सती हो जाती, विधवा आजम विधवा रहने के लिए अभिशाप। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा। उसी दिन से वो माता और पिता दोनों की भूमिका निभाए। और लिखा है चंद्रपति ने पंजाब के आसमान के इतिहास में कि स्वामी श्रद्धानंद का अगला जीवन मातृत्व का विस्तार है। स्वामी श्रद्धानंद को पिता ही रह गए, उस दिन से माता बन गए और मातृत्व का विस्तार करके बच्चों को, अपने बच्चों को ही नहीं, भारत के बच्चों को बनाने के लिए गुरुकुल प्रणाली की परिकल्पना, ब्रह्मचर्य आश्रम की परिकल्पना है। और आपने उनके जीवन पढ़ा होगा, एक लड़का बीमार था गुरुकुल के अंदर, उसकी ड्यूटी लगी थी एक छात्र की, ये व्यक्ति बीमार है, इसकी सेवा में उसको कैद होने आई, उसने इशारा किया कि मुझे कैद 10 होगा। वो व्यक्ति गया लाने, इसमें कैद होगा, जब तक रात में स्वामी श्रद्धानंद आ गए, चलते बीमार को देखते हैं तो क्या कर रहा, तो तुरंत अपने दिमाग को दिल्ली कैद। ये क्या है कि अपनी पत्नी से प्राप्त जो संस्कार है उसका मातृत्व का विस्तार है। ये स्वामी और वो भारत दूसरा जो लेके आया, पात्र कहां गए थे? पात्र लेने, पात्र लेने तक ये कैद हो पाए। तो स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में जो ये परिवर्तन आता है, यही नहीं, आगे देखते हैं, बहुत चिंतित है। पत्नी ने पूछा क्यों चिंतित? मैंने शराब पी करके बहुत उधार कर दिए, पिता से कैसे पैसे मांगू, ये लोग कड़े उतार दिए सोने के, वो कड़े जो सास में मुंह दिखाई में दिए थे, दे दिए उतार।
बेच करके ऋण चुका, श्रद्धानंद बेच करके चुका। आत्मा ने झकझोरा कि तुमको दयानंद से गुरु मिले, तुमको ऐसी सती परायणा धर्म परायणा पतिव्रता नारी मिली, तुम कब बदलोगे? श्रद्धानंद ने बदलने का संकल्प किया और उपहरे गिरिराम संत में नदी नाम दिया विप्रु अजायता वेद मंत्र से प्रेरणा लेकर काम में गुरुकुल की स्थापना की और ऐसी स्थापना करके उन्होंने भारत में एक अभिनव क्रांति का योगदान दिया। कांगड़ी का इतिहास आप पढ़िएगा, 3 पुस्तक तो मैं जरूर कहूंगा कि आप सबको पढ़ना चाहिए किसी भी भाग में। एक स्वामी दयानंद की जीवनी पढ़नी है तो बड़ी बड़ी जीवनियां जाने दीजिए, 2500 जीवनियां लिखी गई है। एक पंडित इंद्रनीति वाचस्पति ने जो जीवनी लिखी है स्वामी दयानंद की, महर्षि दयानंद नाम से इंद्रनीति वाचस्पति को जीवनी पढ़ी। दूसरा पुस्तक आर्य समाज का इतिहास पढ़िएगा, प्रथम भाग द्वितीय भाग पंडित इंद्र जी का 7 भाग में सत्यकेतु लिखा है, उदाहरण दीजिए। ये रखिए, बहुत हृदयावर्जक, हृदय को आंदोलित करने वाला, प्रेरणा देने वाला है। आर्य समाज के इतिहास पढ़ करके आपको इतिहास ही नहीं पढ़ेंगे, आप पूरा 2000 साल से लेकर के आज तक का पूरी एक संक्षिप्त रूपरेखा पढ़ लेंगे। इंद्रनीति वाचस्पति की लेखनी का कमाल है कि प्रथम अध्याय में उन्होंने मध्यकाल के इतिहास का चित्र खींचा, प्राचीन भारत का चित्र खींचा और स्वामी दयानंद के काल से लेकर 1957 तक, फर्स्ट एडिशन 1957 में छपा। आप पूरे भारत का राजनीतिक इतिहास जानना चाहें, पूरे भारत का धार्मिक इतिहास जानना चाहें, भारत का सांस्कृतिक इतिहास जानना चाहें, आर्य समाज का इतिहास जानना चाहें और भारतीय महापुरुषों का इतनी शॉर्ट स्केच लाइक स्केच शायद हो नहीं सकती, जो मुश्किल से 500-600 पेज में होगी 2 भागों में, उसको आप पढ़िएगा, आनंद आ जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि स्वामी श्रद्धानंद ने इतनी बड़ी क्रांति की गुरुकुल कांग्रेस की स्थापना करके, उसके पीछे स्वामी दयानंद पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के साथ उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। और ये चरित्र की शिक्षणशाला को वो चाहते थे गुरुकुल कांग्रेस इसी दिशा में आगे बढ़ाए, समय इजाजत नहीं देता। इन शब्दों के साथ मैंने थोड़े से फुटकर बातें आपके बीच में रखी है, जिससे 2 गंभीर व्याख्यान के बाद कुछ हल्की फुल्की बात हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को नाम देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।